सागर खेड़ का देखने वाले सारे दर्शकों दिन इस देश वाले की राम राम नमस्ते भाई। ग्रामीण संसार देखने वाले सभी भाई वो नमस्कार भाई, राम राम से नमस्कार जी भाई साहब। हाल फिलहाल हम रामगढ़ गांव रेवाड़ी का क्षेत्र पड़ता है, रामगढ़ गांव में बैठे हैं और यहाँ पे एक घटना होगी, कई दिन पहले की घटना है, 5-6 दिन हो गए। वैसे क्या तारीख की घटना हो? 14 तारीख की घटना है। इनके भाई अपना टेम्पू ले गए, सवारी वगैरह भैंस वगैरह ढोया करते उसमें है, वैसे लोडिंग का काम करते थे। टेम्पू ले रखा था, क्या नाम था भाई का? अरविंद कुमार था, जो कि गोकुलगढ़ के रास्ते पर कुछ दिन पहले बुरी हालत में पाया गया है, मृत पाया गया है उसको पुलिस द्वारा। इनको सूचना मिली है और वहाँ से बॉडी बुरी तरह खून में लथपथ और बगैर कपड़ों के और कटी फटी मिली है बॉडी, जो भी नाले के पास में पड़ी थी। वहीं थोड़ी दूर उनका टेम्पू खड़ा था और वहीं पे मोबाइल भी पाया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा बताया गया, जो कि भाई साहब से पूछेंगे आगे की घटना क्या हुई। नमस्कार भाई साहब। तो भाई साहब आगे की क्या घटना पाई गई इस केस में? इसमें जी वो बॉडी मिलने के बाद फिर हमें बुलाया गया था जी। उसके बाद फिर जो पोस्टमार्टम वगैरह करके और फिर उन्होंने बॉडी अंतिम संस्कार के लिए दे दी थी हमें जी। और उसके बाद अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद 2-3 दिन बाद पुलिस एक बंदे की विजिट कराई थी जी। वो अंडर मतलब अपना वो कर रहे हैं अपनी कार्रवाई। हाँ। उसके अंदर 1-2 बंदों की इन्वॉल्वमेंट पाई गई है। अच्छा, कार्रवाई की पुलिस ने बाद में इस केस में? हाँ, तो वो अपना कर रहे हैं कार्रवाई। अभी तो मतलब हमें फाइनल नहीं बताया है जी, लेकिन वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें परिवार के भी व्यक्तियों के नाम पाए गए हैं, सुना है हमने, जैसा कि बताया गया है। हाँ, पुलिस बोल रही है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट परिवार के बंदों की भी लग रही है हमें। कौन कौन है परिवार में से? जैसे परिवार में तो वो 3 बंदे ही रहते थे। एक नाबालिग बच्चा भी बताया गया है। हाँ, वो एक लड़का है उनका, एक लड़की है और एक वो उनकी वाइफ है जी। उन तीनों की इन्वॉल्वमेंट बता रहे हैं, बाकी अभी फाइनल उन्होंने कुछ अभी बताया नहीं है। देखो भाई, भाई गया है आपका, हमें बेहद दुख है भाई साहब कि आपका भाई गया है, और साथ में ये भी है कि अपने परिवार के बंदे पाए हैं, बेहद दुख है हमें इस बात का। लेकिन आपको क्या लग रहा है भाई साहब? आप भी आपने भी देखा है, परिवार में रहे हो आप, जैसे आपकी क्या राय है इस बारे में? मतलब क्या हो सकता है जैसे? नहीं जी, हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हम यहाँ पे नहीं रहते, हम गांव के अंदर रहते हैं, जो यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर है। अच्छा, आप दोनों भाई अलग अलग रहते हैं? बिल्कुल। अच्छा, ये अलग रहते थे? ये यहाँ पे रहते थे और मैं गांव में रहता था। जी जी। जैसा हमारे चैनल पे पहले भी दिखाया गया है, बच्ची भी दिखाई गई है, उनकी लड़की भी दिखाई गई। हम एक दिन पहले भी आपने हमारी वीडियो डली हुई चैनल पे, उसमें लड़की भी है और माँ भी है और बच्चा भी जो सो रहा था उस टाइम पे हम आए थे। तो उन तीनों का रोल बताया जा रहा है, जैसा कि पुलिस प्रशासन द्वारा हमें पता लगा है। और भाई साहब से बात हुई थी उस दिन हम आए थे यहाँ पे, तो हम दोबारा इसलिए आए हैं कि उसमें 2 लड़कों का रोल बताया, किसी गाँव के बताया, आसपास के गाँव के जो साथ में पुलिस ने विजिट कराई है। अब ये क्लियर नहीं है कि मतलब वो अपनी तहकीकात वगैरह कर रहे हैं उसके अंदर। 2 बंदों की विजिट तो कराई है यहाँ पे, अपना लेके आए थे यहाँ पे। पुलिस यहाँ लेके आई थी उनको? हाँ जी, बिल्कुल लेके आई थी। अच्छा। तो कुछ कोई सबूत मिला है यहाँ पे? कोई ऐसी बात मिली जो जिससे लगे कि वो बंदे इन्वॉल्व हो सकते हैं? वो तो जी अपने वो कार्रवाई कर रहे हैं, सब उनको पता है क्या। वो तो यहाँ आसपास कोई कैमरे वैमरे नहीं लगे, जैसे गली में कहीं कैमरा वैमरा फुटेज? यहाँ पे ये चाचा का घर है जी, इसमें कैमरे लगे हुए हैं जी। तो अभी तहकीकात जारी है, मतलब अभी तक हाँ, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। और इसमें हमारी वीडियो में कुछ पैसों का भी हिसाब किताब बताया था कि 35,000 रुपये के गेहूं बेच के आया था, जैसा कि आपकी माँ ने हमारे चैनल पे बताया था। और घड़ी अंगूठी कुछ बताया था, वो मिले कि नहीं मिले वैसे? नहीं जी, जैसा उन बच्चों ने हमें बताया था वही माँ को पता था, वही माँ ने मीडिया को बताया था। अच्छा। हाँ, बाकी हकीकत क्या है देखो, वो माँ मेरे साथ ही रहती है। हाँ, जो उन बच्चों ने जो बताया था वही आप लोगों को हमने बताया था जी। क्योंकि हमें मतलब यहाँ पे अलग से कुछ नहीं मालूम, जो बच्चे बता रहे थे वही हमें पता था जी। उसके अलावा हमें कुछ नहीं मालूम। अच्छा, एक बात और पूछते भाई साहब, परिवार में जैसे आपकी भाभी है या बहू लगती है, जो भी लगती है, वो मतलब भैंस वैस भी रखती थी? कुछ घर का काम क्या करती थी वो? जैसे घर में भैंस वैस थी कुछ? नहीं, वो उसका अपना सिलाई विलाई का काम करती थी बस। अच्छा। तो कुछ पढ़ी लिखी भी है वो? हाँ जी, 10th+2 होगी जी, मुझे भी आइडिया नहीं थी। तो भाई साहब फिर
अब आप प्रशासन से क्या मदद चाह रहे हो आज के दिन आप? प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, जो भी गुनहगार है उनको वो अपनी कार्रवाई करके उनको दोषी ठहराएगा, जो भी कुछ होगा वो कानून करेगा। मतलब परिवार के बंदों का नाम आया है तो इसमें थोड़ा सोचने का भी टाइम लग रहा है, अपने को भी सोचना पड़ रहा है कि हमारा परिवार इन्वॉल्व पाया गया है इन घटना में। देखो जी, जो दोषी है वो दोषी ही है, उसमें मतलब हम और आप क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक बात है। तो जैसे वो आज उनके घर की रखवाली कौन कर रहा है, जैसे घर परिवार में जो भी कोई चीज़ है उनको कौन संभाल रहा है? जैसे अभी तक तो जी दिनवाड़ी किए थे तो अभी तक तो हमारे पास चाबी थी जी। अब कल हमने उनके परिवार वालों को बुलाया है, वो आएंगे तो गांव की पंचायत के सामने जो भी कुछ होगा उनको चाबी हैंड ओवर कर देंगे हम, और हमारा काम खत्म। तो आप मिले हो जो लेडीज है उनके घर वालों से मिले हो आप, जो उसकी बहू थी उनके घर वालों से? नहीं जी, अभी नहीं मिले हैं, बस खाली वैसे ही फ़ोन पे कांटेक्ट हुआ है, तो उनको बस कल के लिए बुलाया गया है कि भाई कल आ जाओ और अपना टेक ओवर कर लो जो भी कुछ। कल गांव में मतलब बुलाया गया है? हाँ, कल उनको बुलाया गया है कि यहाँ पे आने के लिए जी, रामगढ़ गांव में आ जाएंगे जी, और उनको जो भी है उनका जो कहेंगे ये सामान अंदर रख दो, या जो भी उनका रिकॉर्ड में होगा वो सब कुछ उनको शो करा के और चाबी हम उनको हैंड ओवर कर देंगे। हमारा मतलब कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, सब कुछ उन्हीं को दे देंगे हम, और जो भी कुछ है आगे की सारी जिम्मेदारी उनकी है। हमारी सिर्फ यहाँ तक की जिम्मेदारी थी जो हमने हवन तक का काम किया, और उसके बाद दिनवाड़ी के बाद हम जो फूल वगैरह गढ़गंगा वगैरह भेज देंगे। बाकी जो उनके घर वाले हैं वो उन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी वो उनको टेक ओवर लेनी है जी। और भाई ये सारी बातें भाई बैठे हैं और क्या निभा सकता है एक भाई होके? भाई ने खूब साथ दिया, मदद की, प्रशासन की भी मदद की, और इससे ज़्यादा क्या कर सकता है? देखभाल कर रहा था, हम यहाँ घर पे बैठा था बेचारा, उस टाइम पे न्याय की गुहार मांग रहा था, लेकिन आज क्या नौबत आ गई आगे बेचारा कह रहा है भाई हम यहाँ तक निभा सकते हैं, आगे की जिम्मेदारी आप कह रहे हो विचार भी उनको दे देंगे। पंचायत उनके रिश्तेदार हम जो भी है पंचायत की प्रेजेंस में, अपने यार प्यारे की प्रेजेंस में उनको हैंड ओवर कर देंगे चाबी। तो काफ़ी जिम्मेदारी निभाई है भाई ने, मीडिया पे भी अच्छा बोला है और बताई है, सारी बातें बताई हैं, और एक खड़े आदमी की तरह लोगों को जवाब भी दिया है। और हम तो यही विनती करते हैं कि भाई सरकार या प्रशासन इसका अच्छे से निकाले कि दोषी कौन है, और भाई साहब का जैसा कहना है दोषी को सज़ा जरूर मिलनी चाहिए, यही ना भाई साहब? बिल्कुल सही। तो भाई इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं, कहानी यहाँ तक की होगी, बाकी अपडेट मिलेगी तो आपको ज़रूर साझा करेंगे। तो इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय।